हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका दक्षिण कौशल अलायंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका एजुकेटर देवेश। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में दर्शन के बारे में पढ़ा था, राइट। दर्शन के बारे में पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में। क्या क्या देख लिया था, पहले कुछ देख लेते हैं हम। जैसे दर्शन का स्वरूप पढ़ लिया था हमने लास्ट लेक्चर में। दर्शन के स्वरूप के साथ ही हमने दर्शन का क्या उद्देश्य हो सकता है, इसकी उपयोगिता हमारे जीवन में क्या हो सकती है दर्शन की, और एक दार्शनिक क्या होता है। दार्शनिक क्या होता है, वो किस तरह से सोचता है। तो हमने इसके बारे में एक अच्छा सा एक आइडिया लिया और पढ़ा। आज हमारा टॉपिक रहेगा धर्म एवं संस्कृति से इसका संबंध दर्शन का। तो शुरू करते हैं। आज हम तीन टॉपिक पढ़ेंगे। तीन टॉपिक या फिर तीन कीवर्ड्स हैं आज हमारे सामने। एक तो है दर्शन, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर आता है दूसरा धर्म, और तीसरा आता है संस्कृत। दर्शन हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि दर्शन क्या होता है। दर्शन किसी भी प्रश्न पूछना, उस प्रश्न की खोज करना, किसी भी बारे में। जीवन क्या है, मृत्यु क्या होती है, और उससे भी आगे जो चीजें हैं उनके बारे में, उन्हें संशय की नजर से देखना या संदेह की नजर से देखना, और उनके सवालों का तार्किक और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाधान ढूंढना उन सवालों का, या फिर उनका हल ढूंढना। तो ये एक दर्शन हो गया ये। ठीक है, ये हमने दर्शन कल पढ़ लिया। आज आज आ, आज हम देखते हैं धर्म क्या है और संस्कृति क्या है। फिर हम इनका रिलेशन देखेंगे। हमारे सिलेबस में दर्शन और धर्म का रिलेशन, और दर्शन और संस्कृति का रिलेशन ये दिया गया है, तो हम यही पढ़ेंगे। ठीक है। तो रिलीजन क्या होता है, धर्म क्या होता है। धर्म लोगों को एकता में बांधने का काम करता है, लोगों को एक साथ लाता है, से एकता का काम करता है, लोगों को बांधने का काम करता है एक सूत्र में। और लोग कब एक साथ आते हैं, जब उनकी मान्यता एक जैसी होती है, तब एक साथ आते हैं। जैसे कोई किसी ईश्वर को मानता है, तो वो लोग एक जैसे एक साथ रहेंगे, उनकी मान्यता एक जैसी है, उनकी जो क्रिया है, प्रतिक्रिया है, वो भी लगभग से एक जैसी होंगी। लेकिन कोई अनिश्वरवादी है, कोई ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, जैसे हम नास्तिक ही बोल सकते हैं, राइट। तो वो लोग एक साथ नहीं रह पाएंगे, उनमें हमेशा एक द्वंद्व रहेगा। तो जिनकी मान्यता एक जैसी है वो लोग एक साथ आते हैं, जिनकी आस्था एक जैसी है, जिनके विश्वास एक जैसे हैं, तो वो लोग एक साथ आते हैं। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं धर्म की, धर्म दर्शन से अलग तो नहीं बोल सकते, क्योंकि धर्म और दर्शन दोनों ही एक दूसरे के, हम बोल सकते हैं, पूरक है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के विकास में कहीं ना कहीं सहयोग किया है। अब वो किस तरह से किया है हम लोग कुछ ही देर में पढ़ेंगे। जहां पे दर्शन आपका तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हर चीज को एक संशय की नजर से, एक संदेहात्मक, एक संदेह की नजर से देखता है कि ऐसा है तो क्यों है। वही धर्म एक आस्था और विश्वास का विषय रहा है। आस्था एवं विश्वास का विषय रहा है। आप इसमें क्या क्यों कैसे नहीं पूछ सकते। जैसे धर्म में कोई भी एक धर्म होगा, तो वहां पे कोई ना कोई एक ईश्वर को मानने वाले लोग होंगे, एक पर्टिकुलर, राइट। तो आप ये नहीं पूछ सकते कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, ईश्वर कैसे आया, ईश्वर है भी या नहीं। आप एक दार्शनिक ये सवाल पूछ सकता है, लेकिन अगर आप एक धर्म में बात करोगे, धर्म एक आस्था और विश्वास का विषय रहा है। अगर आप
इसमें तर्क लगाओगे तो फिर आप कहोगे कि ईश्वर तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने उसे कभी देखा ही नहीं या फिर उसे कभी महसूस नहीं किया मैंने उसे, ईश्वर को, राइट। तो धर्म इन चीजों में अलग हो जाता है। धर्म में भी हम सेम चीज पढ़ते हैं जो कि हम दर्शन में पढ़ते हैं। धर्म में हम जीवन, मृत्यु, ईश्वर, उनका अस्तित्व क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो एक चीज में अलग हो जाता है कि धर्म का जो दायरा हो जाता है वो सीमित हो जाता है। धर्म इन्हीं चीजों में चलता है कि जीवन, मृत्यु और ईश्वर की आराधना करना। लेकिन जो दर्शन का जो दायरा है वो असीमित है, राइट। क्योंकि दर्शन इससे कहीं ऊपर की सोचता है, वो यह लोक परलोक की भी बात करता है और फिर उसके आगे तक जाता है दर्शन, राइट। जैसे ये जीवन की बात तो करता है, जीवन मृत्यु की बात करता है कि जीवन कैसे आया, जीवन क्यों हुआ, राइट। जीवन, मृत्यु, फिर ब्रह्मांड की भी बातें होती हैं इनमें कि ब्रह्मांड कैसे बना, और उससे कहीं आगे जाके ये बात करता है। तो इसका जो दायरा है वो बहुत असीमित है दर्शन का, धर्म के मुकाबले। और धर्म ने अपने आप को बांध लिया है जैसे कुछ किताबों में, और उन्हीं के अनुसार उनकी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, उन्हीं के अनुसार उनके सूत्र बनाए गए हैं, कुछ मूल्य बनाए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं। किसी भी धर्म को उसका पालन करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे अगर हम देखें अभी, जैसे बाइबल हो गया, कुरान हो गया और गीता हो गई, जैसे कुछ कुछ धार्मिक ग्रंथ है। तो ये धार्मिक ग्रंथ है जो कि इन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं, इन्हीं में ही नियम है। तो ये एक सीमित दायरा हो जाता है फिर यहाँ पे धर्म का। लेकिन दर्शन में ऐसा नहीं है, दर्शन का एक असीमित दायरा है जो कि इन बंधनों से कहीं ज्यादा मुक्त है। तो ये हमने दर्शन पढ़ा और धर्म पढ़ा, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं संस्कृति क्या होती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग संस्कृति। संस्कृति जैसे हम इंग्लिश में कल्चर भी बोलते हैं। तो ये क्या होती है, ठीक है। संस्कृति क्या होती है? संस्कृति में लोगों की मान्यताएं होती हैं। जब एक समाज में कुछ लोग एक साथ जोड़ते हैं, राइट, एक साथ जुड़ेंगे तो वो लोग वहां पर रहेंगे, कई पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग वहां पर रहते हैं। तो एक संस्कृति हो जाती है, उनकी एक संस्कृति का विकास होता है। जैसे वो किस तरह से उनकी बोली रही है वहां पर, किस तरह से उनकी वेशभूषा रही है, किस तरह का उनका खान पान रहा है, राइट। और किस तरह का उनका खान पान, किस तरह के उनके रीति रिवाज रहे हैं, किस तरह का उनका रहन सहन रहा है, किस तरह से वो रह रहे हैं, और उनके त्योहार वगैरह कैसे हैं, और उनकी कुछ धार्मिक मान्यताएं भी होंगी क्योंकि संस्कृति का हिस्सा है कि कैसे धर्म, जाति, किस तरह के लोग वहां पर रह रहे हैं। तो वो उनकी संस्कृति का हिस्सा है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये पनपती है और एक परिपक्व होती जाती है, ठीक है। तो इसे हम संस्कृति कहते हैं कि जो कि सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, जब भी कोई एक लोग या फिर एक ग्रुप कोई भी एक सांस्कृतिक मूल्य, विश्वास, रीति रिवाज, वेशभूषा, खान पान आदि लोग जब रहते हैं इसमें, तो एक संस्कृति का विकास होता है और उसे हम संस्कृति कहते हैं, एक समुदाय की, ठीक है, इन सबको मिला के। और एक समुदाय की संस्कृति दूसरे समुदाय से भिन्न होगी। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात, भारत में हम आज भी बोलते हैं कि नॉर्थ इंडिया की संस्कृति साउथ इंडिया से अलग है, राइट। और फिर अगर हम बात करें वेस्ट इंडिया की संस्कृति, ये आपका इधर वेस्ट इंडिया की संस्कृति आपकी ईस्ट इंडियन से अलग है, राइट। उनका खान पान,
वेशभूषा, भाषा, त्योहार, त्योहारों को मनाने के तरीके। त्योहार हमारे सेम हो सकते हैं लेकिन उनको मनाने के तरीके अलग हो सकते हैं, रहन सहन उनका कैसा है। जैसे साउथ में जाओगे आप, अलग तरह के घर बनाए जाते हैं, नॉर्थ में अलग तरह के घर बनाए जाते हैं, वेस्ट में अलग तरह के हैं, फिर ईस्ट में अलग तरह के घर हैं। तो जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी वहाँ पे संस्कृति पनपी, जिस तरह से वहाँ का विकास हुआ, तो उस तरह से लोग रहते हैं वहाँ। और फिर हम अगर ग्लोबल लेवल पर बात करें तो हम बात करते हैं, जैसे वेस्टर्न संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति की बात करते हैं, राइट। तो हम फिर एक अलग से विभाजन आता है भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृति, जो कि बहुत अपने अर्थों में भिन्न है। जहाँ पे भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं आध्यात्मिक की तरफ इशारा करती है, तो वही पाश्चात्य संस्कृति भौतिकवाद की तरफ इशारा करती है। ये भी हमारे टॉपिक है सिलेबस का, तो हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। हम संस्कृति को देख लिए, संस्कृति क्या होती है, ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हमने अभी दर्शन देखा, धर्म देखा, क्या होता है, संस्कृति देखी। अब हम आते हैं कि धर्म एवं दर्शन का संबंध। धर्म और दर्शन का हम रिलेशन देखेंगे, संबंध देखेंगे, किस तरह से इनमें संबंध है और किस तरह से इनने एक दूसरे के विकास में सहयोग किया, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात अगर हम देखें, धर्म आस्था और विश्वास का विषय। धर्म में बहुत सारी चीजों की मान्यताएं होती है, जैसे ईश्वर को मानना, किसी धार्मिक ग्रंथ को मानना, राइट, उनके नियम होते हैं, उनके विश्वास होते हैं और कुछ मान्यताएं होती हैं। अब यही सारी जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो विषय वस्तु है, वो क्या करती है, वो दर्शन को, आप बोल सकते हो, कंटेंट प्रोवाइड करती हैं, दर्शन को विषय वस्तु देती है, या फिर बोल सकते हो दर्शन को एक डेटा प्रोवाइड करती है ताकि दर्शन इन पे खोज कर पाए, राइट। तो दर्शन को एक विषय वस्तु प्रोवाइड करती है, विषय वस्तु देती है दर्शन को सोचने समझने के लिए। सोचो, अगर धर्म नहीं होता तो दर्शन किस पर रिसर्च करता, किन से सवाल पूछता। धर्म आया तो ईश्वर आया तो धर्म आया, राइट। या फिर बोल सकते हैं धर्म आया तो ईश्वर आया, क्योंकि हर धर्म में एक ना एक ईश्वर रहेगा ही। तो दर्शन ने कहा कि ईश्वर है तो ईश्वर कहाँ है, उसका अस्तित्व क्या है। तो उसे एक विषय वस्तु मिली, उस पर रिसर्च करने की। दार्शनिकों को एक सब्जेक्ट मिला, एक विषय मिला कि मुझे किस पर बात करनी है। ग्रंथ आए, बाइबल, कुरान, उन्होंने उस पर भी देखा कि भाई ये कौन ने रचा, ऐसे कैसे आ गए ये लोग, ये स्वयं हुए, यानी ये अपने द्वारा निर्मित है, या फिर इन्हें किसी मानव ने निर्मित किया है, लिखा है। नियम है, ऐसे नियम क्यों बनाए गए हैं, किस लिए बनाए गए हैं, और इनका तार्किक तार्किक विश्लेषण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की दृष्टि से जब ये खड़े उतरते हैं, तब जाके दार्शनिक इनको वैलिडिटी देता है, यानी इन्हें मान्यता प्रदान करेगी दार्शनिक। तो ये सारी चीजें दर्शन को एक विषय वस्तु प्रोवाइड करती हैं, जिससे दर्शन समृद्ध हुआ है, राइट। तो धर्म, तो हमारा पहला वो क्या हो गया, धर्म दर्शन को विषय वस्तु प्रदान करता है। और विषय वस्तु प्रदान करता है तो क्या करता है धर्म, दर्शन को इसी प्रकार से समृद्ध भी बनाता है, राइट। अब देखो, हमने ये देख लिया कि धर्म कैसे दर्शन को समृद्ध बनाना है, लेकिन अब दर्शन धर्म को कैसे समृद्ध बनाएगा। देखो, धर्म में बहुत सारे क्या होते हैं, अंधविश्वास होते हैं, रूढ़ी, प्रथाएं, परंपराएं होती है। तो उनका एक तार्किक विश्लेषण दार्शनिक करेगा, ठीक है, तार्किक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, और उसे बौद्धिक आधार प्रदान करेगा, राइट। जो सत्य है उसे सबके सामने लाएगा, और जो मान्यता है, अगर वो सत्य है, राइट,
तो उन्हें वो वैलिडिटी देगा। तो कहीं ना कहीं धर्म दर्शन को सुसमृद्ध बना ही रहा है, दर्शन भी धर्म को समृद्ध बनाता है। फिर इस तरह से दर्शन भी धर्म को समृद्ध बनाता है, क्योंकि जो धार्मिक मान्यता उन्हें कहीं कहीं तार्किक विश्लेषण भी करता है उसका, तो उसे समृद्धि बनाएगा। जो रूढ़ी प्रथाएं परंपराएं रही है, जो अंधविश्वास रहेंगे, उनको कहीं ना कहीं हटाने का काम दर्शन करेगा। ठीक है, हमने समृद्ध बनाता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि दर्शन धर्म की मान्यताओं की व्याख्या भी करता है। दर्शन धर्म की मान्यताओं की व्याख्या करता है। ठीक है, ये हो गया। और दोनों ही इस तरह से समृद्ध बनाते हैं, तो एक दूसरे के विकास में भी सहायक है। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के विकास में सहायक। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी बात आती, दूसरी बात क्या आती है कि जो धर्म है, नेक्स्ट स्लाइड ले रहे थे हम लोग। धर्म है और दर्शन है, ये दोनों ही प्रकृति में आदर्श है, दोनों ही आदर्शों की बात करते हैं, दोनों ही नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, दोनों ही मनुष्य को आशावादी बनाते हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है। नैतिक मूल्य की हमें इस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए, हमें राइट कंडक्ट यानी अच्छा सम्यक करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे हमारे विचारों में, हमारे अंदर जो है एक, मतलब बोल सकते हैं कि भाव अच्छे होने चाहिए, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए दूसरों के प्रति, हमें आदर्शवादी होना चाहिए, राइट, आदर्शवादी जीवन होना चाहिए। तो दोनों ही कहीं ना कहीं आदर्श की बात करते हैं, नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, मनुष्य को आशावादी बनाते हैं। आशावादी कैसे बनाते हैं कि अगर आप अच्छा कर्म करोगे, अगर आप मेहनत करोगे, तो उसका फल आपको देर सवेर मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो ये लोगों को आशावादी बनाते हैं कि आप अपना कर्म करते जाइए, वो फल आपको मिलेगा। ठीक है, दोनों ही ये बात करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के विकास में भी सहायक है। ठीक है, कंटेंट भी प्रदान करते हैं। और जो एक और बात है, जो धर्म है, तो हमने आदर्श वगैरह देख लिया। ठीक है, और जो धर्म है वो दर्शन के दायरे को व्यापक बनाता है। धर्म दर्शन के दायरे को व्यापक कैसे बनाएंगे? देखो, धर्म में आप एक प्रश्न नहीं पूछ पाओगे कि ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं, ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड। अब धर्म बोल देता है कि जो भी चीज के क्वेश्चन दर्शन नहीं दे पाता, धर्म उसे उसकी व्याख्या करता है। धर्म उसकी व्याख्या कैसे करेगा? दर्शन ये नहीं खोज पाया कि ये धरती कैसे, मतलब ये यूनिवर्स कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे बना। अगर बिग बैंग की थ्योरी की बात की जाए कि एक कण था, तो हम ये नहीं बता पाए कि वो कण कैसे आया, एक द्रव है, द्रव कैसे आया, एक एलिमेंट कैसे आया, राइट। तो हम इसकी व्याख्या नहीं कर पाए, लेकिन धर्म बोलता है कि ये सब ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने ही अपने हाथों से ये सब निर्मित किया है। ठीक है, तो धर्म इस तरह से बोलता है। लेकिन तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको दर्शन नहीं दे पाता है, धर्म उन प्रश्नों के उत्तर देता है आपको। धर्म दर्शन के दायरे को व्यापक बना देता है इस तरह से। ठीक है, यह हो गया हमारा। तो इस तरह से हमने चीजें समझी हैं। अब कि धर्म और दर्शन है, हमने वो देख लिया। अब कुछ हम अंतर देख लेते हैं कि क्या अंतर हो सकते हैं इनके। देखो, अंतर तो कुछ नहीं है, ये एक दूसरे को पूरक बनाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रकृति में इनमें अंतर भी है, जैसे उनके उद्देश्य अलग है।
धर्म का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को मतलब आशावादी बनाना, मतलब उसका जो दुख है, दर्द है, जो उसकी संताप वेदना, जो व्यक्ति दूर करना चाहता है वो धर्म के माध्यम से करता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि व्यक्ति को आदर्शवादी बनाता है उद्देश्य। लेकिन जो आदर्शवादी बनाता है तो कहीं ना कहीं उसका जो उद्देश्य रहेगा वो धार्मिक रहेगा, धार्मिक दृष्टि से लोग उनके पास जाएंगे, राइट। तो वहां पे कहीं ना कहीं अतार्किक बातें भी रहेंगी और कहीं ना कहीं अंधविश्वास भी रहेगा, राइट। क्योंकि धर्म में ना कहीं बहुत सारी मान्यताएं अंधविश्वास भी होती है और वहां पे कर्म कांड भी होगा। तो ये सब चीजें होती है धर्म में। वहीं अगर हम दर्शन की बात करते हैं, दर्शन में ये चीजें नहीं होती हैं। दर्शन में हम तर्कवाद करेंगे, हम आलोचना करेंगे। अगर आप धर्म की आलोचना करते हो तो आप एक नास्तिक माने जाओगे, लेकिन आप दर्शन में आलोचना कर सकते हो। दर्शन का स्वभाव ही आलोचनात्मक है, राइट। आप विश्लेषण है, तो इनके उद्देश्य भिन्न भिन्न है। ठीक है, फिर दर्शन की समस्याएं भी धर्म से भिन्न। दर्शन की क्या समस्या है? दर्शन की समस्या यह है कि जिनके उत्तर जिनके उत्तर धर्म के पास, वो दर्शन अभी तक खोज ही नहीं पाया उनके उत्तर, है। जैसे मैंने बोला, दर्शन ये पता नहीं कर पाया कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, लेकिन धर्म के पास सबके आंसर है। धर्म सबके आंसर को ईश्वर से डिफाइन कर देता है। ठीक है, लेकिन दर्शन बोलेगा कि ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं, तो ये यहीं पे सवाल खड़े कर देगा, राइट। तो ये बात रहेगी। फिर इनकी गतिविधियां भी अलग अलग है, इनको पढ़ने के तरीके अलग है। ठीक है, इनको पढ़ाने वालों के तरीके अलग है, दर्शन को और धर्म। तो इस तरह से हमने दर्शन और धर्म में अंतर समझा कि किस तरह से अंतर रहे, क्या किस तरह से एक दूसरे के विकास में सहायक भी हुए और कुछ अंतर भी है। लेकिन ले दे के अगर हम देखा जाए, अंततः अगर मैं कहूँ तो अंतर नहीं है ज्यादा कुछ और है भी नहीं ज्यादा अंतर। बस ये एक दूसरे के विकास में सहायक रहे हैं, पूरक रहे हैं। धर्म ने दर्शन को भी समृद्ध बनाया और दर्शन ने धर्म को भी समृद्ध बनाया। अब हम बात करते हैं दर्शन एवं संस्कृति की। दर्शन संस्कृति हमने पहले समझ लिया है, संस्कृति वेशभूषा त्योहार जाति धर्म। ठीक है, अब संस्कृति क्या है? दर्शन का ही कहीं ना कहीं पार्ट होता है। कैसे? संस्कृति देखो समाज का अंग होता है, समाज का ही अंग है ना संस्कृति, क्योंकि समाज के लोग ही मिलकर बनाते हैं और इसे समृद्ध करते हैं। समाज का अंग है तो इसमें क्या आ जाता है? सामाजिक दर्शन आ जाता है। और जब समाज है, समाज में शिक्षा भी होगी, तो वहां पे शिक्षा शैक्षिक दर्शन भी आ जाएगा। और वहां पे कुछ ना कुछ राजनीति भी विकसित होगी, क्योंकि समाज को चलाने के लिए कुछ नियम बनेंगे, तो वहां पर राजनीतिक दर्शन भी आएगा। नियम कानून बनेंगे, क्योंकि समाज धीरे धीरे बड़ा होगा, परिपक्व होगा, और उसे संभालने के लिए कुछ ना कुछ नियम कानून बनाए जाएंगे। कुछ ना कुछ एक लीडर बनाया जाएगा जो कि उन्हें संभाल सके, उन्हें सुख सुविधाएं दे सके, राइट। तो कहीं ना कहीं संस्कृति सामाजिक दर्शन, शैक्षिक दर्शन और राजनीतिक दर्शन में सहायक होती है, राइट। अब जैसे कि हम अगर एक एग्जाम्पल लें, भारत में अंग्रेज लोग शिक्षा लेके आए थे, राइट। कौन सी? एंग्लो एजुकेशन लेके आए थे वो लोग, इंग्लिश एजुकेशन। ठीक है, अब वो लोग क्यों लेके आए थे? ताकि यहाँ की जो संस्कृति है उसमें बदलाव कर पाए।
और कहा भी था इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था कि वो रक्त से तो भारतीय रहे, लेकिन वो चाल चलन संस्कृति में ब्रिटिशर्स या पाश्चात्य बन जाए। तो इसका उद्देश्य ये था। अब शिक्षा में अगर आप, जैसे यहाँ पर शिक्षा में लेके आए थे मैकाले, मैकाले अपना शिक्षा का दर्शन लेके आए थे, राइट। मैकाले ने इंट्रोड्यूस किया था अंग्रेजी शिक्षा को। तो शिक्षा दर्शन किस लिए लाया गया? शिक्षा दर्शन इसलिए लाया गया ताकि आपकी संस्कृति में कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए जाए। और हुआ भी ऐसे ही। जब आप सामाजिक समाज शास्त्र देखेंगे, समाज शास्त्र में हमारा समाज कैसे बदला, वहाँ के रीति रिवाज कैसे बदले, हमारी वेशभूषा कैसे बदली, तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। शिक्षा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा हमारी वेशभूषा पे, हमारे खान पान पे, हमारे रहन सहन के तरीके पे। ठीक है, तो इसलिए ये लाया गया था ताकि वो अंग्रेजों के विकास में सहायक हो पाए और उनको एक स्थायित्व दे पाए भारत। ठीक है, तो इसलिए ये शिक्षा का दर्शन लाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि दर्शन किस तरह से हमारे जीवन को बदल सकता है, राइट। और शिक्षा भी। तो ये बात हो गई। इसके बाद अब हम बात करते हैं इनके संबंध की बात। संबंध हमने एक संबंध देख भी लिया है, ठीक है। और देखते हैं दर्शन क्या है। संस्कृति का आधार है। दर्शन संस्कृति का आधार है, किसी भी संस्कृति का। अब वो कैसे हुआ हमने अभी पढ़ा और देखा भी। जैसे कोई एक मैकाले दर्शन आया शिक्षा का, उसने संस्कृति को बदल के रख दिया, भारतीय संस्कृति को। जो भारतीय संस्कृति कभी आध्यात्मिक संस्कृति की थी, वो धीरे धीरे भौतिकतावाद, राइट, उपभोक्तावाद की संस्कृति बनती गई। और आज हम देख रहे हो उपभोक्तावाद बढ़ भी रहा है और आध्यात्मवाद कम हो रहा है। ठीक है, तो दर्शन क्या हो रहेगा? दर्शन विचार आदर्शों का संगठित रूप है। जहां भी विचार होंगे, आदर्श होंगे, उनका संगठित रूप दर्शन हो जाएगा। ठीक है, आदर्श विचार रहेंगे, जो भी आदर्श देंगे दार्शनिक, वो आपका दर्शन हो जाएगा। भाई संस्कृति भी क्या है? संस्कृति में क्या रहता है? ज्ञान रहता है, संचित ज्ञान रहता है समाज का, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। और वो ज्ञान को वो किसी ना किसी ग्रंथ, पुस्तक, या फिर कोई नृत्य हो गया, नृत्य उनका, क्योंकि हम देखते हैं हर संस्कृति का, हर समुदाय का एक अलग अलग नृत्य, ग्रंथ, पुस्तकें हैं उनकी, उनकी स्क्रिप्ट है उनकी, राइट। तो उनकी भाषा है, लिपि है उनकी, लिखने के तरीके भी अलग है उनके। और कला है, ललित कला वगैरह है। ठीक है, ये सारी चीजें। तो विचारधारा, आपकी जो साहित्य है, जो कला है, जो विज्ञान द्वारा ही प्रवाहित होता है, राइट। जो सारी चीजें हैं उनमें कहीं ना कहीं चिंतन किया गया है, सोचा गया उनको, और फिर वो चीजें समाज में दी गई है। तो कहीं ना कहीं दर्शन से ही वो पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, समाज में आएगी, क्योंकि समाज में कुछ ना कुछ लोग रहे होंगे जिन्होंने चिंतन किया उस चीजों में, उन चीजों पे विचार किया, और फिर वो समाज में इंट्रोड्यूस हुई धीरे धीरे। ठीक है, उनको समाज में इंट्रोड्यूस किया गया, उनको लाया गया। क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी साहित्य कला की, किसी भी अलग अलग साहित्य, देखो अब जैसे अगर हम बात करें नृत्य की, अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो वहाँ पे गरबा होता है। राजस्थान की बात करें घूमर डांस, पंजाब की बात करें भांगड़ा, तो ये वहाँ की संस्कृति का आधार है। और फिर हम साहित्य की बात करें तो साहित्य भी वहाँ का बहुत अलग अलग है। अलग अलग तरह के लोग रहे होंगे, दार्शनिक रहे होंगे, तो वो भी कहीं विचार आदर्शों का एक रूप है। तो क्या हो गया? जो दर्शन है वो संस्कृति का आधार है। किसी भी संस्कृति का आधार क्या है? दर्शन है वहाँ का। ठीक है, अब दर्शन क्या है? संस्कृति में विविधता भी लाता है, राइट। कैसे? देखते हैं। दूसरा है दर्शन संस्कृति में
विविधता लाता है। अब विविधता कैसे लाता है? अब विविधता में कैसे? भाई पता चला कहीं दर्शन या फिर कहीं के लोग ज्यादा रोमांचवादी है, ज्यादा भौतिकवादी है, ज्यादा आध्यात्मवादी है, राइट, शांत है या फिर आक्रामक है, तो वहां का दर्शन भी वैसा होगा। वहां पे लोग उसी प्रकार से चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, क्योंकि उन्होंने शुरू से बचपन से ये सब चीजें देखी हैं। तो उनका एक बौद्धिक तर्क भी उसी तरह का सीमित हो जाएगा उन्हीं सब चीजों में, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि दर्शन सीमित हो जाएगा, लेकिन उसमें सोचने वगैरह का वो उन्हीं में ज्यादा जाएगा, रोमांचवादी। तो उनकी संस्कृति भी उसी जैसी हो जाएगी, राइट। आक्रामक संस्कृति, शांत संस्कृति, तो उनके जैसे भारत है, भारतीय जो संस्कृति रही है एक शांत और आध्यात्मवादी रही है। तो हमारे जो त्योहार वगैरह रहे हैं, तो वो भी हमारे ऐसे रहे हैं, राइट, कि जहाँ पे हम सूर्य नमस्कार की बात करते हैं, सूर्य को जल अर्पण करते हैं, तो ये अध्यात्म की बात है। यहाँ पे हम योग की बात करते हैं, राइट, तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है और दर्शन का भी हिस्सा है, दर्शन में भी बताया गया। तो दर्शन संस्कृति में विविधता लाता है। हमारे यहाँ दर्शन में यही बोला गया, दर्शन में हमारे पास पतंजलि है, गीता है, तो दर्शन में वहां पे यही बोला गया कि आप योग करो, आप कर्म करो, तो ये सब चीजें बोलेंगे, तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा बनती है धीरे धीरे, ठीक है। तो अलग अलग दार्शनिक दृष्टिकोण होंगे तो संस्कृति में भी विविधता लेके आएंगे, ठीक है। तो दूसरा हो गया। तीसरा अगर हम देखें तो संस्कृति दर्शन को विषय वस्तु प्रदान करती है, जैसे कि हमने धर्म में देखा, ठीक है। उसी प्रकार से संस्कृति दर्शन को विषय वस्तु प्रदान करती है। संस्कृति दर्शन को विषय वस्तु प्रदान करती है। अब कैसे करती है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कोई भी वेशभूषा है, ठीक, जैसे कोई भी हमारी ये वेशभूषा है, खान पान है। अब दर्शन इनको संदेह की दृष्टि से देखेगा, इन पर प्रश्न पूछेगा कि ये लोग कैसे विकसित हुए, क्या ये सही है, अनुचित है, या फिर ये गलत है जो हम रीति रिवाज अपना रहे हैं। जैसे भारतीय परंपरा में, भारतीय जो भी रीति रिवाज रहे हो, जैसे हमारे यहाँ दास प्रथा रही होगी, राइट, हमारे यहाँ पे सती प्रथा रही होगी, तो दार्शनिक आए, उन्होंने कहा ये गलत है, इन पर सवाल उठाए और इनको अवॉनिश करवाया, इनका बहिष्कार करवाने की बात, क्योंकि उस समय हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गई थी सती प्रथा। आज हमारी दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा पे भी कई दार्शनिकों ने अपने विचार दिए, चिंतन दिए, लेकिन वो आज हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गई और धीरे धीरे उनको उनका बहिष्कार करने की बातें भी चल रही है और हो भी जाएगा। तो इस तरह से संस्कृति दर्शन को विषय वस्तु प्रदान करती है, उनको सोचने पर वो करती है, तो उनको विषय देती है, ठीक है। तो दर्शन का स्कोप बड़ा हो जाता है, उन पर विचार चिंतन। अब जैसे किसी संस्कृति में सती प्रथा, दहेज प्रथा या फिर दास प्रथा नहीं रही होगी, तो दर्शन का विकास कैसे होता है? दर्शन को विषय वस्तु मिली उसके बारे में जानने, समझने, चिंतन करने, प्रश्न पूछने की, तो दर्शन समृद्ध हुआ इससे। और दर्शन भी समृद्धि को, संस्कृति ने यहाँ पे दर्शन को समृद्ध किया। अब दर्शन भी संस्कृति को समृद्ध करता है, कैसे करता है? जैसे जैसे शैक्षिक दर्शन आया, अब शिक्षा का दर्शन लेके आए तो संस्कृति समृद्ध हुई हमारे यहाँ की। कैसे? जैसे मैकाले दर्शन आया, मैकाले का जब शिक्षा दर्शन आया, तो मैकाले का जो शिक्षा दर्शन है उसने हमारी संस्कृति को बदल के रख दिया। जो कभी आध्यात्मिक संस्कृति रही थी उन्हें भौतिकतावाद, उपभोक्तावाद में ला के रख दिया, ठीक है। ये शिक्षा दर्शन है, अंग्रेजी शिक्षा। तो ये विषय वस्तु प्रदान करता है। और यहाँ पे भी हम ये बोल सकते हैं दोनों ही एक दूसरे को समृद्ध करते हैं। और कैसे करते हैं वो हमने अभी देखा। फिर हम देखते हैं कि संस्कृति हमारे सामाजिक आदर्शों का निर्माण करती है, ठीक है।
संस्कृति सामाजिक आदर्शों का ही एक परिणाम है। ठीक है। जो भी हमारे आदर्श हैं वो हमारी संस्कृति में झलकते हैं। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये दोनों ही सामाजिक एकता लाने का प्रयास करते हैं। कौन? धर्म और संस्कृति दोनों ही सामाजिक एकता लाने का प्रयास करते हैं और दोनों ही हमारे सामाजिक आदर्शों का भी निर्माण करते हैं। तो जैसा कि हमने आज पढ़ा, धर्म संस्कृति और धर्म का दर्शन से, संस्कृति का दर्शन से, और एक और संबंध भी होता है संस्कृति और धर्म का, लेकिन वो हमारे टॉपिक का है, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो हम उसे नहीं पढ़ेंगे। तो हमने आज ये सब देखा कि किस तरह से इनका संबंध रहा है, किस तरह से ये एक दूसरे में परिपक्व हुए हैं। और जहाँ पे देखो, संस्कृति जितनी परिपक्व होगी, जहाँ पे दर्शन जितना परिपक्व होगा, जितना पुराना चला आ रहा होगा, वहाँ की संस्कृति भी उतनी परिपक्व होगी। जैसे हमारे यहाँ दर्शन बहुत परिपक्व हुआ, कहीं ज्यादा परिपक्व हुआ और बहुत तेजी से विकसित हुआ दर्शन, तो हमारी संस्कृति भी उसी के अनुसार विकसित हुई। हमारी संस्कृति जब हम आज भारतवर्ष में देखते हैं, तो बोला जाता है कि हर 1 किलोमीटर पे या हर एक शहर में अपनी भाषा, बोली, खान पान के तरीके बदल जाते हैं। तो इतनी विविधता क्यों है? क्योंकि हमारे दर्शन में विविधता है, हमारा दर्शन बहुत विकसित हुआ। तो दोनों ही एक दूसरे के विकास में सहयोग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियो हमारी अच्छी लग रही है, इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक भी कीजिए। थैंक यू।